प्रशासन लगा हुआ है हम लोगों को रोकने के लिए। जो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए और किसी की औकात नहीं है जो यहाँ से हम लोग को हटा दे गए। हम रोज रोज मरते हैं गाँव में अपनी समस्याओं के लिए, लेकिन आज अपनी मुक्ति पाने के लिए यहाँ मरना भी पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान रखना। संख्या में जनता आई हुई है, इनके बीच में आइए मुख्यमंत्री जी। सरकार में अपना पैसा, जो हमारी जनता का पैसा आप रोज हवाई जहाज की यात्रा में बर्बाद करते हैं, आज जनता आपको बुला रही है। आइए और जमीन देने का ऐलान करिए। हमको फ्री में 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको हमारा 1 एकड़ जमीन चाहिए। हम भिखारी नहीं है इस देश के अंदर, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के गरीब हैं, मेहनत के लोग हैं। हमको हमारी जमीन दे दो, अपना 5 किलो राशन बंद करो। हम भिखारी नहीं है, हम अम्बेडकर की औलाद हैं। पूरा प्रशासन लगा हुआ है हम लोगों को रोकने के लिए। जो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए और किसी की औकात नहीं है जो यहाँ से हम लोग को हटा दे गए। ध्यान रखिएगा। और हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना अधिकार मांगने आए हैं। अब जमीन सरकार को देना ही पड़ेगा। हाथ उठाओ, किसी अतिशक्ति को मैं बता रहा हूँ और इंडिया में उनको फोन करे तो मैं उनको बता रहा हूँ यह हाथ में हमारा आंदोलन यहीं पर होगा। जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता सरकार बनाती है, जनता प्रशासन बनाती है। इसलिए साथियों ध्यान रखना कि किसी भी सूरत में हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अगर प्रशासन के लोग हमारे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे तो ध्यान रखना यह सर्वोच्च कुमार निराला बोल रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद बोल रहा है। हम नशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हटाएंगे नहीं, चाहे खून हो जाए इसका ध्यान रखना। और हम अपना अधिकार लेकर के जाएंगे। अब हमारा आंदोलन यहीं पर होगा। प्रशासन ने चुनौती दिया, हम चुनौती स्वीकार कर रहे हैं और हमारा आंदोलन यहीं पर होगा। और जिले के अंदर चारों तरफ जिस तरह से हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है, हमारे लोग जो आ रहे हैं, मैं रोक रहा हूँ प्रशासन से। मैं अगर यहाँ से निकल गया तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए हमारे इस आंदोलन को आज सपोर्ट करिए। प्रशासन के जो लोग हैं मैं उनसे रोक रहा हूँ कि आप हमारा सहयोग करें, किसी को रोक कर न रोकें। हमारे हमने देखा है अम्बेडकर चौक पर तमाम हमारे साथी अम्बेडकर चौक पर भी रोके गए हैं, उनको तुरंत यहाँ से भेजिए। यहाँ पर किसी को गेट पे न रोकिए। हम बाबा साहब की औलादे हैं, हम उदंडता नहीं करते हैं, हम अनुशासन में रह करके आंदोलन चला रहे हैं, अपने हक की आजादी की अपनी बात कर रहे हैं। आज देश के अंदर किसी के पास लाखों एकड़ जमीन है, किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और हम गरीब आज भी इस देश के अंदर एक निश्चित जमीन के लिए तरस रहे हैं। अब सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, ये फैसला सुनाना पड़ेगा कि गरीबों को जमीन देना ही पड़ेगा। और मैं तमाम लोग हैं, तमाम मीडिया के लोग हैं, इनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को संदेश दे रहा हूँ। आज हफ्ते में 4 दिन गोरखपुर का दौरा करते हैं, जनता की पैसा बर्बाद करते हैं और आज जनता के आंदोलन में आइए, आपको आना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहूँगा कि आप आइए और आज ऐलान करिए कि जमीन हम गरीबों को मिलेगा, ये ऐलान करिए, नहीं तो हम हटेंगे नहीं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादे हैं साथियों। हम उस दौर में जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ वो बैठ जाए। ये आंदोलन है साथियों, ये आग की तरह लगेगा साथियों। और मैं प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ बार बार, दलितों को जमीन देना है, पिछड़ों को जमीन देना है, गरीबों को जमीन देना है। क्यों किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और क्यों किसी गरीब के पास आज भी 1 डिसमिल जमीन नहीं है, ये सरकार बताए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूँ, आप जनता का पैसा बर्बाद करते हैं। आप हफ्ते में 4 दिन गोरखपुर आते हैं, आज लाखों की संख्या में जनता आई हुई है, इनके बीच में आइए मुख्यमंत्री जी। सरकार में अपना पैसा, जो हमारी जनता का पैसा आप रोज हवाई जहाज की यात्रा में बर्बाद करते हैं, आज जनता आपको बुला रही है। आइए और जमीन देने का ऐलान करिए। हमको फ्री में 5 किलो राशन नहीं चाहिए,
प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ, अब हमारे आंदोलन को डिस्टर्ब मत करिए। अगर गेट पर रोकेंगे तो आपके लिए बहुत बुरा होगा, मैं बता रहा हूँ। बाकी हमारे साथी अपनी बात करेंगे। हमारे बीच में सुहेल देव मांग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मदन राजभर साहब मौजूद हैं। मैं अनुरोध करता हूँ मदन राजभर साहब से, आप सभा को संबोधित करिए। ये पिछड़ा समाज का बेटा देखिए आपको समर्थन देने गाजीपुर मऊ बलिया से आ गए हैं लोग। अब आपका आंदोलन कोई रोक नहीं सकता है, जमीन हम लेंगे। और पुलिस प्रशासन हो चाहे हम कितना सरकार हो, ये दलितों के बच्चे हैं, पिछड़ों के बच्चे हैं, गरीब घरों के लोग हैं, मजदूर लोग हैं। हम रोज रोज मरते हैं गांव में अपनी समस्याओं के लिए, लेकिन आज अपनी मुक्ति पाने के लिए यहाँ मरना भी पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान रखना, वहीं बैठो, जहाँ जगह पीले वहीं पीछे बैठो, साथियों पीछे नहीं हटे। मित्रों, मैं कोई तार दबा हुआ है, कोई मित्र तार घसीटा हुआ है, छोड़ दे। मैं पुनः एक बार सबको आवाज दे रहा हूँ कि कोई मित्र प्रशासन के किसी व्यक्ति से नहीं उलझेगा। अनाप शनाप की बात नहीं करनी है। यहाँ प्रशासन के लोग भी हमारे घर के लोग हैं, वो भी अम्बेडकर की संतानें हैं, वो अम्बेडकर कैसे अलग नहीं है। और हमें हमेशा शांत की बात करनी है। मुझे नहीं टकराना है, टकरा के ताकत नहीं खत्म करना है, हमें जमीन लेना है। इसलिए मैं सभी मित्रों से, मैं पूरे अध्यक्ष निराला जी से ये कहना चाहता हूँ कि किसी को ये ना कहे कि वही टकराना है, कहीं नहीं टकराना है। हमको कमिश्नर साहब के सामने खड़ा होकर संवाद करना है। जिले के कलेक्टर साहब हैं, एडीएम साहब खड़े हैं यहाँ। आज आर पार की बात होगी इन लोगों से। आखिर कर्तव्य के मान लेते हैं, इस बात पर हम बात करेंगे। निराला जी हमारे बीच है और मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके से हम अम्बेडकर की संतानें हैं, सभी अम्बेडकर की संतानें हैं। केवल हम नहीं है, यहाँ खड़े सभी अम्बेडकर की संतानें हैं। सभी कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, सभी संविधान से चलते हैं। इसलिए हम शांति की अपील करते हैं। हम प्रशासन के लोगों से भी विनम्र निवेदन करते हैं, क्योंकि जिले के मुखिया खड़े हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लोगों से कोई चूक हो जाए तो कम से कम लाठीचार्ज न कराइएगा। मैं बार कहता हूँ, ये काम न होने पर आपके खड़े नहीं होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई शक्ति प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय